बहुत समय पहले एक दूर दराज गांव में तारा नाम की एक लड़की रहती थी। तारा निडर थी पर अकेली। उसकी माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वह गांव के बाहर जंगल किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक रात जब आसमान काला था, बिजली चमक रही थी और बारिश तेज हो रही थी, तारा को झोपड़ी के पास कुछ रेंगने की आवाज सुनाई दी। वह लालटेन लेकर बाहर निकली। दरवाजे के पास एक काला, लंबा और असाधारण रूप से बड़ा सांप पड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर पर कहीं कहीं इंसानी त्वचा जैसी बनावट दिख रही थी। तारा ने सोचा कि शायद ये कोई घायल जीव है। वह उसे अंदर ले आई। जैसे जैसे रात बीती, अजीब बातें होने लगीं। झोपड़ी की दीवारों पर रेंगते काले निशान दिखने लगे। तारा को सपनों में फुफकार सुनाई देती और कभी कभी उस सांप की आंखें लाल हो जाती, जैसे वो इंसान हो और देख रहा हो। तीसरी रात जब तारा सो रही थी, अचानक सांप उसके बिस्तर पर चढ़ गया और इंसानी रूप में बदल गया। एक अधजला, अधसता नाग मानव। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन डरावनी थी। मैं तुझे चुना गया हूं, मेरी रानी बनने के लिए। तारा चीख कर उठी, लेकिन उसका शरीर जाम हो गया था। वह हिल नहीं पा रही थी। सांप मनुष्य धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, जिसने मेरी सेवा की उसे मैं मुक्त नहीं करता, मैं उसे अपना बना लेता हूं। अगले दिन गांव वाले तारा की झोपड़ी तक पहुंचे, क्योंकि कई दिनों से कोई हलचल नहीं दिखी थी। झोपड़ी खाली थी, बस जमीन पर एक बड़ी खाल पड़ी थी, जैसे किसी इंसान ने उसे छोड़ दिया हो। कहते हैं आज भी उस जंगल में रात के समय एक लड़की की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। मैं अब सांप की नहीं, खुद एक नागिन बन चुकी हूं।